नमस्कार दोस्तों, जय माता की, जय श्री राम। आज कुछ बातें बताने जा रहा हूँ। बहुत अच्छी बातें हैं, बहुत समझदार की बातें हैं। जो लोग समझ पाएंगे समझ जाएंगे, जो लोग नहीं समझ पाएंगे वो तो नालायक हैं। उनकी तो कुछ बस की कुछ नहीं है जीवन के अंदर। कितने लोग आए, कितने लोग चले गए, क्या क्या लोगों ने बनाया, सब कुछ यहीं धरा रह गया। मगर मैं मन की बात तो रख ही सकते हैं, पर अपने दिल की बातें तो रख सकते हैं। सुन लो, अगर सुनना है तो सुनो। मान लो, अगर वेद प्रकाश जी के लड़के जो भी हैं, वो तो रामेश्वरी जी को पता होगा, हमें तो नहीं पता। अगर वो अच्छा काम कर रहे होते या अच्छी इलाके में उनका नाम रुतबा होता, ठीक है, तो क्या वाह वाह होती कि भाई वेद प्रकाश जी के लड़के ये कर रहे हैं, देखो जी इतना बड़ा काम कर रहे हैं, इतना बड़ा ये कर रहे हैं, इतना बड़ा वो कर रहे हैं। तो शायद वेद प्रकाश जी को थोड़ा सा अपने ऊपर गर्व महसूस होता। आज वेद प्रकाश जी की जो बच्चे हैं उनके ऊपर इतना प्राउड फील कर रही है दुनिया कि गंदगी से तोल रही है उनको। दो बच्चों को, बहन बेटी के बारे में कुछ नहीं कहेंगे, वैसे सिंपल बताएंगे कि भाई इतने बढ़िया। अब तो अतुल और सन्नी तो इतने गंदे हैं कि भाई कुछ कह नहीं सकते। अब मान लो जैसे दुकानों पर लड़कियां पकड़ी जाती हैं, इधर उधर पकड़ी जाती है, तो वेद प्रकाश जी को मालूम है कि उनका सुपुत्र, सौभाग्य बेटा, जिसके लिए अब पता नहीं, जिसके लिए सब कुछ कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं तो मुझे मालूम नहीं है। और रामेश्वरी जी भी बड़ी खुश है। उनने अपनी बीवी को, अपने बच्चों को घर से बेघर कर दिया। कभी कहीं पकड़ा जा रहा, कभी कहीं पकड़ा जा रहा, कभी कहीं पकड़ा जा रहा है। अब बेचारे कुछ लोग उसे छुटाने में लगे रहते हैं, गंदगी कराओ गंदगी कराओ। और लोग आरोप हम पे लगाते हैं, हम ऐसा कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। भाई हमारे तो बीवी बच्चे वही हैं जो हमने जिनसे शादी करी है, छोटे वाले भाई की, हमारी भी। और गंदगी का तो भाई कोई मैटर ही नहीं पड़ता, जो मर्जी कर लो, जो मर्जी कह लो। अब आ जाओ दूसरे चैप्टर पे। एक लेडीज ऐसी है जिसने अपने बेटे के लिए सारी दुनिया से बदनामी खा ली। उसका घर बना दिया, गाड़ी बना दी, रुतबा बना दिया, पैसा बना दिया, सब कुछ बना दिया, दुनिया भोंकती रहे। उसने अपना बेटा स्टैंड कर लिया। एक औरत ने अपने ही बच्चों का गला घोट दिया। मान लो कि जैसे कि धर्मशाला की कंप्लेंट करवाई। आज बाबा के दिन है, खाले कसम जाके वेद प्रकाश की औरत कि धर्मशाला पे कंप्लेंट कराने वाला कौन था? वेद प्रकाश की बीवी, वेद प्रकाश का लड़का। और आज वो बस्ती झुलान में जिन लोगों ने परिवार के अंदर विवाद पैदा करा है, वो मस्त रह रहे हैं। उनके बच्चे बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं। अरे कम से कम इतनी तो थोड़ी वो सोची होती। अगर मान लो हम तुम्हारा गलत चीज़ में साथ दे रहे होते या तुम्हारी सपोर्ट कर रहे होते, जैसे अलका सपोर्ट करती है, अलका रिश्ता कहाँ रखती है, अलका अपने बच्चों को कहाँ भेजती है, ठीक है, तो हम बढ़िया होते। क्या भाई हम बढ़िया हैं, बढ़िया बढ़िया। आज जो बच्चे हैं उनका गला काटा जा रहा है, उनका देखा जा रहा है कि देखा जा रहा है कि भाई क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। और इस चीज़ का लोग फ़ायदा उठा रहे पूरा पूरा। और हाँ, ये बात बता रहा हूँ मैं, ये मत सोचना कोई किसी चीज़ को मर्यादा में रखना, नहीं। लड़ाई तो पूरी चलेगी, ना गलत किया ना गलत जानता, लड़ाई पूरी चलेगी, वहाँ तक चलेगी जब तक तुम्हें सज़ा नहीं मिलेगी। आगे का चैप्टर शुरू करता हूँ, ठीक है जी। अब जैसे कि पोता बड़ा हो गया, तो दादा सोचता है कि यार अब मैं अपने पोते का ब्याह करूँगा, उसको कुछ कराऊँगा और उसकी शादी करूँगा। वेद प्रकाश जी के बेटे सपुत्र कोहिनूर हीरा, जिसपे एल शेप का एक दाग नहीं है, जिसकी माँ उसको पूरा सपोर्ट करती है, बाकियों को मारने पे लिखी हुई है। आज वही दादू उसको बेचारे को पागल खाने भेज रहा है कि ये पागल खाने से ठीक हो जाए यार, बाकी चीज़ तो बाद में देखूंगा। ये सिचुएशन है। बाकी और पोती पोते जो हैं, जो भी हैं, वो बेचारे सोचते, क्या सोचते होंगे, बच्चे तो बड़े बड़े हो रहे ना, कि ऐसे दादी हैं, ऐसे दादा हैं, एक आदमी के चक्कर में इतना कुछ कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। और भाई सपोज कर लो अलका या अलका का आदमी, उसे क्या लेना देना ज़िंदगी से? वो तो अपना कमाएंगे, कमा के निकल जाएंगे। किसी में मुकदमे लग रहे हो, किसी में कुछ भी लग रहे हो, उन्हें अपने घर से मतलब है। उसका आदमी कहता है एक के दो, साढ़े तुम ऐसी तैसी में जब मरते हो मरो, मुझे कोई मैटर नहीं है। और वो ज़िंदगी में उसका किसी से कोई मैटर भी नहीं है। वो बड़ा सेल्फिश आदमी है, बहुत घिनौना और गंदा आदमी है वो अपनी ज़िंदगी में मस्त रहता है। होता है, ठीक है। मगर मैं बताना चाह रहा हूँ भाई, वो तो रिश्ता तो वहाँ रखता है जहाँ वेद प्रकाश जी खुश होते हैं। और रामेश्वरी जी के बारे में तो मुझे कहने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि उनको मालूम है अच्छे से कि मेरी वाइफ क्या करती है, क्या नहीं करती है, और जीवन में इसने क्या नहीं, क्या किया, क्या नहीं किया है। मगर मजबूरी का कारण समझ में नहीं आया। जिन लोगों ने विवाद शुरू किया है, विवाद में सब कुछ किया है, आज वही
मैडम बन के बैठी हुई हैं। बाकी देखो भाग्य से जो मिलता है या नहीं मिलता है वो तो ऊपर वाला जाने। मगर कहने का मतलब ये है रामेश्वरी जी, आपने बहुत बढ़िया काम डाला है। आपकी तो जय जयकार है पूरे सदर बाजार पहाड़ी धीरज में। देखो 5 बच्चों पे मुकदमा है, 5 बच्चे आपके गिनवा देता हूँ। सबसे बड़ा आपका कोहिनूर हीरा जिसपे एक दाग नहीं है, रामेश्वरी का बेटा विक्की और वेद प्रकाश का लाडला विक्की। सनी उसको भी डी एंड, अतुल उस पर भी मुकदमा, नीतू उस पर भी मुकदमा, अलका उस पर भी मुकदमा। 5 पे तो हैं, ये तो आप जानते हो ना। किसी से लगाएं किसी से लगवाएं। और कभी जीवन में सोचा है कि कुछ करके जा रहे हैं? हाँ, ये बात तो रामेश्वरी जी की बहुत अच्छी है और वेद प्रकाश जी के बच्चे के ऐसा कर जाएंगे कि ये आपसी में सारे मर जाएंगे, लड़ लड़के आपसे मर जाएंगे। अर्जुन सेफ, कपिल वो सेफ है बेचारा, उसने आज तक जीवन में कुछ किया नहीं है। और अलका का तो मैटर ही तो भाई वो तो सीधी सिंपल सी बात है, उसने तो झंडे गाड़ दिए पूरे सदर बाजार के अंदर। और रामेश्वरी जी ने जो काम करना था कर करा दिया। अब मैं तो यही बात कहना चाहता हूँ, वेद प्रकाश जी से हाथ जोड़ के रिस्पेक्ट कर रहा हूँ उनकी मैं, कि आप अपनी प्रॉपर्टी जो भी हैं हम तो चाहते हैं विक्की के नाम कर दो, आपके लिए बेनिफिट रहेगा। ये मत करना कि कल फिर अलका से बात करो, अलका ऐसी चीज़ और वैसी चीज़ ना, गलत रास्ते पे जा दो। कहते हैं ना समझदार आदमी हमेशा गलत फैसले लेता है। तो फैसले जो हैं देखो, मैं कहता हूँ हराम का पैसा हराम में जाता है। जैसे मान लो अपने सगा बाप अपने बेटे को होटलों में लेके जा रहे हैं जी, लड़कियों पे पैसे लुटवा रहे हैं, वो है बाप। प्रकाश जी आपको नहीं कह रहा मैं, आपके सपुत्र डायमंड बेटे की बात कर रहा हूँ मैं तो कहना चाह रहा हूँ। और रही बात जीवन में किसको क्या मिला क्या नहीं मिला, ये तो ऊपर वाला डिसाइड करेगा। भाई मैं तो कहता तुम्हारी और तुम्हारी बेटी की औकात क्या है सेट करने की और देने की? तो इन जीवनों में कुछ नहीं रखा, भेजा है उसने तो पालेगा भी वही। कब टाइम लिखा कब टाइम नहीं लिखा ये तो वक्त बताएगा। और मैं तो यही कहूँगा भाई विप्रकाश जी दे दो, आपका बेटा है, आपकी औरत ने आपके नाम चर्चे जवानी में ही बहुत अच्छे कर रखे हैं आपके। बाकी जवाब तो आप देंगे देंगे। बाकी तो देखो आप ये मत सोचना कि मैं कुछ करूँगा नहीं, देखो मैं करूँगा तो बहुत कुछ, कानून के थ्रू करूँगा, सब जगह करूँगा, करोल बाग, आनंदपुर, लक्ष्मी नगर, सब जगह जो जो करना है मुझे करता चला जाऊँगा। दुनिया को बताऊँगा सच्चाई आपकी बीवी की और आपकी बेटी की और आपके बेटे की। पकड़ी जाती थी ना दुकान पे लड़कियां, सब चीज़ होती थी ना, कंप्लेंट वगैरह बहुत चीज़ें करी गई हैं। तो रामेश्वरी जी ने कर, अच्छा एक बात तो बहुत अच्छी बात है, रामेश्वरी और रामेश्वरी के बेटे ने सब कुछ कर कर आके आज वेद प्रकाश जी बेचारे बैठे हैं, हाँ मेरी बीवी ठीक कर रही है। अरे भाई वो आज मार दे पता लगे तो। बाकी बात तो देखी जाएगी, कल करेंगे बात, इतना टाइम नहीं मेरे पास जो तुम्हें बताने के लिए बैठा रहा हूँ।